हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी प्रेज यू गॉड। बाप जी, हम अपने आप को खाली करते हैं, अपने गुनाह और गलतियों का इकरार करते हैं, और बाप जी अपने आप को तेरे हजूरी में रख देते हैं कि हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु नाम में बाप जी तेरा कलाम पूरा हो, यीशु नाम में तेरा कलाम पूरा हो, हमारी जिंदगियों में बाप जी तेरा कलाम पूरा हो। आमीन, आमीन। मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 23। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि, आमीन। अब सदूकियों की बारी थी। अब सदूकी आए। पहले चीफ प्रीस्ट और एल्डर्स आए, सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग आए। पहले वो आए जिनको यीशु ने 3 तमसीलों में उनको रिब्यूक किया। फिर सेकंड सेट फरीसियों के डिसाइपल्स आए, शागिर्द आए, फरीसियों के शागिर्द आए और हेरोदियंस आए। ये हमारी लास्ट स्टडी थी। अब सदूकी आए। ये तीसरा सेट ऑफ पीपल है जो आए। उसके खिलाफ षड्यंत्र जो रच रहा था, जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे, वो सारे उससे उस टाइम पे सवाल करने आते थे जब वो लोगों को सिखा रहा होता था या लोगों के साथ बैठा हुआ होता था, ताकि उसमें से कोई बात वो करे और वो उस बात को पकड़े और लोग उसके अगेंस्ट हो जाएं। आमीन। फ्रेंड्स, रसूलों के अमाल, द एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 23 वर्स 8। क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना कयामत है, ना कोई फरिश्ता, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। आमीन। ये डिफरेंस सदूकियों का और फरीसियों का। आमीन। सदूकियों का सवाल, वर्स 24। ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। इट्स बेसिकली प्रिजर्विंग द फैमिली लाइन। अब ये वही सदूकी थे जो कयामत पे, रूह पे और फरिश्तों पे यकीन नहीं करते थे, मगर कलाम से, यस्सु से सवाल कर रहे थे। जो सवाल सदूकियों ने यस्सु से किया उसका रेफरेंस हमें मिलेगा इस दिशना की किताब में, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 25 वर्स 5 to 10 में उसकी पूरी डिटेल है। मैं वर्स 5 पढ़ूंगी सिर्फ। अगर कई भाई मिलकर साथ रहते हों और एक उनमें से बेऔलाद मर जाए तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शौहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले और शौहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। आमीन। कमिंग बैक टू आवर स्टडी मैथ्यू 22 वर्स 25। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया और उस सबब से कि उसके औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। आमीन। अब वो ये सिचुएशन बता रहे हैं सदूकी यीशु को कि सिचुएशन क्या थी कि उनके दरमियान 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया, अब उसके उस सबब से कि उसकी औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। ऑब्वियसली ये वही लॉ है जो हमने अभी पढ़ा, जिसका रेफरेंस हमने स्टडी किया डिटोनॉमी इस्तिशना चैप्टर 25 वर्स 5 में। वर्स 26। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी सातों तक। पहला भाई मरा, दूसरा मरा, तीसरा, और सातों भाई अब मर गए। वर्स 27। सबके बाद वो औरत भी मर गई। वो सातों भाई तो मर गए मगर अब वो औरत भी नहीं रही। वर्स 28। बस वो कयामत में उन सातों में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। आमीन। ये वही लोग हैं सदूकी जो ना कयामत पे बिलीव करते हैं, ना फरिश्तों पे, ना रूह पे, और ये कलाम पढ़ते हैं। ये कलाम पढ़ते हैं और अब कलाम में से सवाल कर रहे हैं जो कि पुरानी शरीयत को लेके था। और उनका सवाल कि वो सातों भाइयों के साथ जिस औरत की शादी हुई थी वो सातों मर गए और वो औरत भी मर गई। अब कयामत में वो औरत किसकी बीवी होगी? ये वही लोग हैं जो कयामत पे बिलीव नहीं करते। वर्स 29। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। यू आर मिस्टेकन, नॉट नोइंग द स्क्रिप्चर्स नोर द पावर ऑफ गॉड। पढ़ने ही से कुछ नहीं हो जाता। टू नो इट, नो द स्क्रिप्चर एंड द पावर ऑफ गॉड इज सो इंपॉर्टेंट। कि खुदावन के कलाम में कितनी ताकत है, उसके खुदावन की पावर, द रेजरेक्शन पावर, वो पावर जिसे यस्सु को मुर्दों में से चला दिया, द रेजरेक्शन पावर कहां से आई थी? दैट वाज द पावर ऑफ गॉड। आमीन। वर्स 30। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. Amen. Reference Book of Daniel chapter 12 verse 2। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बुतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। आमीन। यहां पे बताया जा रहा है कि जो खाक में सो चुके हैं, खाक में तो वही सोते हैं जो मर जाते हैं, मगर जब वो उठेंगे उनमें से कुछ उठेंगे हयात अब्दी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, और उनमें से बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए उठेंगे। आमीन। बैक टू आवर स्टडी वर्स 31। मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा? के अब यीशु क्या बोल रहे हैं? अब अगर हम ये टोन देखें, इस वर्स को पढ़ें, तो यीशु उनको पिन पॉइंट कर रहे हैं कि जो बात खुदावंद ने तुम्हें मुर्दों की बाबत बताई थी, क्या तुमने वो नहीं पढ़ी कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। आमीन। रेफरेंस एक्सोडस
अब चैप्टर 3 वर्स 15, फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। आमीन। यहां पे खुदावंद कह रहे हैं, Thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Amen. और जब खुदावंद ने ये बात मूसा को कही थी, तब इब्राहिम, इसहाक और जेकब were already buried. वो already दफनाए जा चुके थे. They were in the tomb in Canaan. वो कैनान की tomb में थे, कब्र में थे. मगर खुदावंद यहां पे बात जिस तरह कर रहे हैं, as if they are still living, कि मैं तो जिंदा का खुदा हूं, वो मुर्दों का नहीं, वो जिंदों का खुदा है। आमीन। वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से हैरान हुए। आमीन। रेफरेंस रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। हमेशा की जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड।